With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 65 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग 2 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 36 एंड 37। तो श्लोक नंबर 36 कुछ इस प्रकार है। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। इसका अर्थ है, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। इसका तात्पर्य है, प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। जैसे कि अगर आपका कोई करीबी है और कोई अगर प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है, तो आप अगर उसकी रियलिटी में सही में आप हेल्प करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में सुनना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। इसीलिए चैप्टर 1 में आराम से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की सारी प्रॉब्लम अच्छे से सुनी थी, कुछ बोला नहीं था, आराम से पूरी बात उसकी सुनी थी। उसके बाद अब चैप्टर 2 में उसका सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं, तभी तो वो उसके सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे और उसी वे में उसकी रियल हेल्प हो पाएगी। इसीलिए अब श्री कृष्ण जी अब विस्तार से उसके एक एक डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। इसका तात्पर्य है, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। मतलब कि दोनों केसेस हो सकते हैं ना, वो युद्ध में जीत भी सकता है, वो हार भी सकता है। इतना हम लोगों को पता है कि वो जीतेगा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी उसके पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान नहीं चाहते हैं कि तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ तो तुम कोई कार्य ही ना करो। कर्म तो तुम्हें ही करना है, दृढ़ संकल्प तो तुम्हें ही करना है। इसी बात से रिलेटेड और भी जो डाउट्स होंगे ना अर्जुन के माइंड में, उसको और अभी आगे श्री कृष्ण जी इसी चैप्टर में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इस तरह हमारे दोनों श्लोक पूरे होते हैं। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।